सबको जय मसीह की। एक्सेल मीडिया के एक नई एपिसोड में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम प्रभु के हिब्रानी नाम को सीखेंगे। प्रभु की महिमा प्रताप हमारी छोटी बुद्धि के समझ के परे हैं। परमेश्वर अपने अधिकार, शक्ति, अपना सामर्थ्य इन नामों के द्वारा प्रकट किए हैं। जब इन नामों को हम सीखेंगे, परमेश्वर से गहरा संबंध रख सकते हैं। और वो भी नहीं, जब हम इब्रानी भाषा में प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं, जो अभिषेक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी सब भाषाओं से। भजन संहिता 8:1 में, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी में क्या ही प्रतापमय है। आज हम एक इंट्रोडक्टरी नाम सीख रहे हैं। उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। ये जो परमेश्वर का इब्रानी भाषा में एलोहिम शब्द है। एलोहिम एक शक्तिशाली नाम है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के पहले से ही एलोहिम परमेश्वर थे। वो सृष्टि के बाहर है। उन्हीं ने ही समय का स्थापित किया था। उस पहले के समय को हम अनादि काल या एटर्निटी कहते हैं। एलोहिम परमेश्वर एक व्यक्ति है, मतलब वो बोलते हैं, उजाला हो जाओ, देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। यिर्मयाह 23:24 में, जैसे वायु आकाश और पृथ्वी से भरा हुआ है, वैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु के गहरी उपस्थिति से भरा हुआ है। कोई गुप्त स्थान नहीं है जहाँ प्रभु की उपस्थिति ना हो। आयु 12:9 में, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण है। एलोहिम परमेश्वर ने ही समय, स्पेस, मैटर, गैलेक्सी, देखी या अनदेखी, सिंहासन, अधिकार, प्रभुताएं, प्रधानताएं, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 44 लाख साल लगेगा एक बार सारा ब्रह्मांड घूम के आने के लिए। लेकिन प्रभु के कहने से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। एलोहिम शब्द बहुवचन में है, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 1:26 में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम यहाँ शब्द बहुवचन है। जब बोलते हैं तो बहुवचन में, लेकिन जब कार्य करते हैं तो एकता में। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, ट्रायून गॉड। यूहन्ना 1:1 में भी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। इब्रानी 11:3 में भी हम देखते हैं, विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा किया है। कोलोसे 1:15 में भी, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में ही हम 35 बार एलोहिम शब्द को देखते हैं। परमेश्वर शुरू से ही हमसे कहना चाहते हैं कि हम इतने सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वो कहते हैं और वो उत्पन्न हो जाता है। हम इतने बड़े महान परमेश्वर के बच्चे हैं। बहुत बार हम अपने परिस्थितियों को बहुत बड़ा देखते हैं और इस महान परमेश्वर को छोटा समझते हैं। बाइबल पंडित लोग परमेश्वर को एलोहिम एक्स निलो कहते हैं। एक्स निलो एक यूनानी शब्द है, शून्य से सृष्टि करना। उत्पत्ति 1:2 में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। बेडौल और सुनसान का हिब्रानी शब्द है तोहू बहु, मतलब मैस, गार्बेज। मतलब शुरुआत में पृथ्वी अंधेरा में था, मिट्टी, पानी सब मिलके बेडौल की अवस्था में था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा, सब ऑर्डर हो गया, सब सुंदर मनोहर हो गया।
परमेश्वर हमें भी अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए हैं। हो सकता है आज हमारा भी जीवन तोहू बहू हो, बिडोल हो, गार्बेज हो, लेकिन जब हम ये परमेश्वर के वचन को लेकर अपने ऊपर घोषणा करेंगे, हमारा भी जीवन सुंदर और मनोहर बन जाएगा। एलोहिम परमेश्वर हमारी शून्यता को हटाकर अद्भुत चमत्कार कर सकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।